श्याम रजक इस वक्त हमारे साथ हैं। नवनिर्वाचित विधायक हैं, जेडीयू के, बिहार के राजनीति में दखल रखते हैं, बहुत पुराने राजनेता हैं और 7 बार के विधायक हैं फुलवारी से। और लगातार बिहार की राजनीति की जब बात होती है पिछले 2 दशकों के, तब इनका नाम आता है। और लालू परिवार के भी किसी जमाने में बड़े करीबी थे, लालू जी के बड़े करीबी थे, और अब विधायक भी हैं और अब सरकार का भी गठन होना है। तो इन सब चीज़ों पर हम इनसे बात करते हैं। सर, अब श्याम जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई, आप इतने बड़े मार्जिन से को और इंडिया टीवी को मेरी ओर से बहुत बहुत, और उनके दर्शकों को धन्यवाद। आपने बहुत दिनों से कवर कर रहे हैं पूरे चुनाव में, और आप लोगों ने भी पूरे चुनाव को अपने नज़र से भी देखा है, जनता के भी नज़र से देखा है, और आप आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये सबसे बड़ी वजह क्या है जो बाहर से आकलन हो रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि महिलाओं ने जो है वो वोट दिया, इस वजह से 200 का आंकड़ा एनडीए जो है वो पार कर गई। देखिए, अगर हम थोड़ा विस्तृत बात करेंगे तो लंबा हो जाएगा, मैं संक्षिप्त में बोलना चाहता हूँ। 2004 के तक जो महिलाएं थी भयभीत रहती थी, भययुक्त रहती थी। लेकिन 2005 के बाद जब नीतीश कुमार जी आए तो उन्होंने भय मुक्त वातावरण करने का काम किया, और महिलाएं जो है वो भय मुक्त हुई, और कई योजनाओं के माध्यम से उनकी राजनीतिक समृद्धता, उनकी शैक्षणिक समृद्धता, उनकी आर्थिक समृद्धता करने का काम किया। और धीरे धीरे महिलाओं का आप देखेंगे 2005 के बाद तो परसेंटेज ऑफ वोट उनका बढ़ता गया। इस बार इसलिए भी ज्यादा बढ़ा है कि जो विश्वास जो था वो नीतीश कुमार जी के प्रति अथाह विश्वास हुआ, और जो तरह से कहिए कि महागठबंधन चर्चाएं कर रही थी और बातों को में जिस तरह से उदंडता था, उससे आम महिलाओं को ये महसूस हुआ कि एक तरफ नीतीश कुमार और एनडीए हमारी आर्थिक समृद्धि भी कर रही है, हमारे रोजगार की बात कर रही है, हमारी शिक्षा की बात कर रही है, बात ही नहीं कर रही बल्कि उसकी इम्प्लीमेंट भी कर रही है। दूसरे तरफ इतनी उदंडता के साथ चल रहा है बात, तो जब आज ये हाल होगा तो चुनाव के बाद तो फिर से 2004 के पहले वाली बिहार हो जाएगा। इस भय से बचने के लिए उन्होंने अथाह हर एक जगह परसेंटेज ऑफ वोट भी ज्यादा हुआ, आप देखिए चुनाव आयोग ने दिया। और मैं तो कहता हूँ कि कहीं कहीं तो 90% हमारे ही क्षेत्र में कहीं कहीं 92% तक वोट हुए कई बूथों पर। तो ये जनता का अपार नीतीश जी के प्रति विश्वास, एनडीए के प्रति विश्वास, और महागठबंधन के प्रति जो उदंडता थी उसके खिलाफ ये जनादेश है। और यही कारण है कि महिलाओं ने ज्यादा से ज्यादा वोट करने का काम किया। 9.7% हमारे क्षेत्र में महिलाओं ने ज्यादा वोट दिया, और पूरे बिहार में दिया है। और यही कारण है कि 200 से पार हुआ है। हम तो कोई नई बात नहीं है, जब हम चुनाव के मैदान में जाने की तैयारी कर रहे थे पूरा एनडीए, हमने उसी समय 5 गठबंधन के जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, एक ही नारा आता था, दूसरा कोई नारा नहीं आता था। 2025 फिर से नीतीश, 225 के साथ नीतीश, और 225 तो नहीं आए, उसके नजदीक हम आ गए। तो ये हमारा संकल्प था और जनता का जज्बा था कि हमारे संकल्प को पूरा करने में हर तरह का सहयोग देने का काम किया। नीतीश जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे क्या, ये तय है क्या? क्योंकि विपक्ष लगातार अपने चुनावी जो प्रचार हो रहा था उसमें उनकी सेहत को लेकर बड़े सवाल या निशान खड़े कर रहा है। देखिए, वो तो कोई एमबीबीएस ही उनके सेहत के बारे में बोल सकता, अभी तक कोई डॉक्टर ने सेहत के बारे में नहीं कहा। ये विपक्ष के जो लोग, मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन जो लोग अशिक्षा में रहे, शिक्षा से जिनका सरोकार नहीं रहा, वो चिकित्सा की प्रमाण पत्र दे रहे हैं, इससे बड़ा मजाक और कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात, एक तरफ काम की बात और एक तरफ बात की बात, लड़ाई यही था चुनाव में। इस बार बात बना रहे थे और एक काम कर रहे थे। नीतीश कुमार ने कोई जवाब किसी को नहीं दे रहे थे, काम के माध्यम से वो जवाब दे रहे थे, और काम इतना ज्यादा हुआ, हर एक
व्यक्ति के लिए हुआ, हर एक जात के लिए हुआ, हर एक धर्म के लिए हुआ, हर एक वर्ग के लिए हुआ। जाति धर्म का दीवार यहाँ टूट चुकी थी। सब कुछ नीतीश कुमार ने सबसे बड़ा काम किया कि सारी दीवारें को टूट गया और पूरे बिहार की उन्नति, बिहार के लोगों की उन्नति के लिए ये वोट हुआ। दूसरी तरफ बात बना रहे थे, ये करेंगे वो करेंगे, विश्वास उनको नहीं हो रहा था, क्योंकि एक इम्प्लीमेंट कर रहा है और एक घोषणा कर रहा है। तो घोषणा वाले पर कहाँ विश्वास होगा जिसका पुराना इतिहास बहुत ही साफ सुथरा नहीं रहा है और एक काम कर करके, योजना को जारी कर करके, राशि जारी कर करके और कामों को इम्प्लीमेंट कर रहा है और उसका लाभ जनता को मिल रहा है, तो लोगों को तो विश्वास हुआ। अगर हम आपके पर्सनल पॉलिटिकल लाइफ की बात करें तो कभी आप लालू जी के काफ़ी करीबी हुआ करते थे, आपका नाम लिया जाता था, जैसे राम कृपाल यादव और आपके बारे में कि राम और श्याम हैं लालू जी के। क्या ऐसी वजह हुई कि आपको लालू जी का साथ छोड़ना पड़ा? क्या लालू जी वजह थे या उनके परिवार का कोई ऐसा सदस्य था जो वजह बना जिसकी वजह से आपको लालू जी के साथ छोड़ना पड़ा? हमने पहले भांप लिया, राम कृपाल जी ने पहले भांप लिया और उनके परिवार के लोगों ने बाद में भांपा। मैंने भांपा पहले तो मैंने छोड़ करके चले आए, वो आज भांप रहे हैं तो वो छोड़ करके जा रहे हैं। इसमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ लोगों को समझने में कुछ लोगों को देर लगा, कुछ लोगों को पहले लगा। क्या भाप लिया आपने ऐसा कि आपको छोड़ना पड़ा? देखिए, नीतीश कुमार जी पूरे बिहार को परिवार मानते हैं और पूरे बिहार को लोगों के लिए काम करते हैं और वहाँ जो सीमेंट की चार दीवारी के जो कमरे हैं या मकान हैं, उस मकान में रहने वाले अंदर लोगों के स्वार्थ की सिद्धि के लिए, उनके लाभ के लिए राजनीति करते हैं। तो एक तरफ पूरे बिहार के परिवार के लोगों के लिए काम करना, एक तरफ सीमित दायरे में परिवार के लिए काम करना, और यही कारण है जब सीमित दायरे में काम होगा तो आपस में कंपटीशन होगा उसके हिस्सेदारी का, और हिस्सेदारी का जब कंपटीशन होगा तो निश्चित रूप से टूटन होगा और वो टूट रहे हैं। लालू जी के साथ तो ऐसा नहीं था, आप लोग कई लोगों को आप लोगों को बढ़ाया। तो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, नीतीश कुमार जी भी साथ में रहे, रामविलास पासवान जी भी साथ रहे, सब लोगों ने मिल करके समाजवादी को खड़ा किया, समाजवादी विचारों को खड़ा किया, लोगों के जवान में आवाज दी। लेकिन धीरे धीरे वो आवाज जो उन्होंने देने का काम किया, वो आवाज का परिणाम वो अपने स्वार्थ के लिए वो सीमित करने लगे और नीतीश कुमार जी ने उसको व्यापक दायरे में काम किया। इसलिए नीतीश कुमार जी के प्रति विश्वास जगा, उनके प्रति विश्वास का धीरे धीरे कमता गया। लालू यादव के प्रति हम ये नहीं करें कि उन्होंने, लेकिन लालू यादव ने जिस काम को बिया उठाया था उस काम को बीच दायरे में ही परिवार के स्वार्थ में या परिवार के चंगुल में फंस करके उस विषय से अलग हो गए, और यही कारण है कि आज उनकी ये दशा हो रही है। दुख होता है क्योंकि एक बड़ा समाजवादी नेता परिवार के, जो डॉक्टर लोहिया ने कहते थे, डॉक्टर लोहिया समाजवाद के आंदोलन के सबसे बड़े मसीहा रहे, उन्हीं के शिष्य सब लोग रहे हैं, हम लोग भी रहे, लेकिन जो बात को कहते थे उनके विचारों को उन्होंने कहा लालू जी ने, लेकिन विचारों को अपने ऊपर ढालने का काम नहीं किया। से लालू जी ने अपने नेक्स्ट जनरेशन को बैटन थमाया, उनको कहा कि अब आप पार्टी लेके आगे जाइए। तो ऐसा देश में कई जगह हुआ है, कई परिवारों को मिला है, जब उनके पिताजी बड़े नेता थे अपने बेटों को आगे बढ़े, और कई लोग सक्सेसफुल भी हुए हैं, परिवारवाद का आरोप लगता रहा है। तो यहाँ क्या दिक्कत आपको लगती है जब लालू जी ने तेजस्वी को कहा कि अव्वल तो परिवारवाद भ्रष्टाचारवाद में अगर सम्मिलित हो जाते हैं तो वो सक्सेस कभी नहीं होगा। परिवारवाद का मतलब ये नहीं है कि राजतंत्र की तरह उठा करके दिए और ले आए। परिवारवाद अगर करना है तो कुछ उसके अंदर वो गुण होना चाहिए, वो त्याग होना चाहिए, वो लोगों के प्रति प्रेम होना चाहिए। ये नहीं ना कि सब कुछ मैं, घमंड बड़े बड़े दीवारों को ढा दिया है, बड़े बड़े पहाड़ों को ढा दिया है।
व्यक्ति घमंड में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। ये मतलब लालू जी तो चलिए जमीन के नेता थे, आप जैसे बहुत लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया, मौका दिया, आप लोगों ने भी उनके साथ मिलकर काम किया। जो नेक्स्ट जनरेशन है, क्या वो उस सोच के साथ नहीं है? क्या तेजस्वी उस सोच के नहीं है? या फिर उन्होंने वो उस तरीके का स्ट्रगल देखा नहीं ज़मीन से, उन्होंने किस तरीके से लोगों को जोड़ा जाता है वो सीखा नहीं, इस वजह से लोगों का दुराव हो रहा है, पुराने लोग भी छूट रहे हैं, पार्टी घर में भी बिखराव हो रहा है? ये तो दिखाई दे रहा है, ये तो दिखाई दे रहा है। लालू जी के समय सारे लोग एक होते थे और सब लोग, चाहे नीतीश कुमार जी हो, नीतीश कुमार ने तो उनको मुख्यमंत्री बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पहली बार जब मुख्यमंत्री बने तो खुद पैदल पैदल चल करके मेरे लोग के दरवाजे पर जा करके उनके लिए विश्वास में हासिल करवाया सब लोगों ने। लेकिन उनके बाद का जो जनरेशन रहा वो उसको दूसरे रूप में लिया। वो सोचा ये तो मेरा बपौती है और बपौती के रूप में देख करके अपना सर्वनाश कर लिया। अब तो देख रहे हैं परिवार में भी बड़ा दुराव हो रहा है, बहन जो है। आगे आगे देखिए अभी और होता है क्या, हम जानते हैं। आप लोग को ही आना होगा फिर और उन सबको आप कवर करेंगे। सर फटोल शुरू हुआ है और सर फटोल बड़े पैमाने पर होगा। संजय यादव क्या शख्स हैं कि आप तो पार्टी में रहे हैं, इस तरह से कोई कभी पार्टी पे कब्जा कर लेता था? क्योंकि लालू जी जब पार्टी चलाते तो अपने दिमाग से चलाते थे, ऐसे क्या किसी के कहने पर वो पार्टी चलाते थे जो तेजस्वी पे आरोप लग रहा है अभी? देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणी करना मेरी आदत नहीं है। मैं चंद्रशेखर जी का अनुयायी रहा हूँ, उनका ही राजनीति में सीखा हूँ, राजनीति में। और उन्होंने कभी कहा कि कभी व्यक्तिगत विचारों की टिप्पणी करो, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करो। अब कौन कौन व्यक्ति चला रहा है, कौन नहीं चला रहा, उनकी पार्टी के लोग ही कर रहे हैं, मैं क्यों? और मेरी आदत नहीं कि दूसरे के लोगों के खिड़कियों में झांकने की आदत नहीं है, मैं नहीं झांकता हूँ। बिहार में महिलाओं की बात होती है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात होती है, महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है। रोहिणी आचार्य अभी महिला हैं, बिहार की हैं, जब इस तरीके से वो रोती हुई घर से निकलती हैं, इस तरीके से कहती हैं कि हम पर चप्पल फेंका गया, तो बतौर यहाँ के आप राजनीति में रहे हैं, सरकारों में रहे हैं, इस सरकार में भी आप हिस्सा रहेंगे, तो क्या उससे क्या आपको लगता है क्या होना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, या इससे क्या मैसेज जाता है? रोहिणी मेरी पुत्री के समान रही है और कई समय हम उनके एक अभिभावक के तौर पर रहे हैं, शादी के समय भी, पढ़ने के समय भी बचपन में भी। तो मैं जानता हूँ कि बहुत ही शालीन लड़की है। अब उसके घर में क्या हुआ, कैसे हुआ, दुख होता है। जो महिलाओं के सम्मान की बात करता हो और लंबे लंबे भाषण देता हो, वो अगर उस पर इस तरह का आरोप लगता है तो इसका खुल करके आकर के उनको भी जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए सच्चाई क्या है। और फिर वो जब बोली हैं तो हमको नहीं लगता है कि कोई झूठ का आरोप होगा। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सारे लोग इस तरह की बात उस घर में कर रहे हैं। तो पारिवारिक मामला है, परिवार समझेगा। आप लालू जी के करीबी रहे हैं, आपको लगता है कि लालू जी इससे बहुत व्यथित होंगे? लालू जी को हस्तक्षेप करने से? लालू जी को तो बंधन में बांध दिया गया है। अब उनके पास कोई चारा नहीं है कुछ करने का, कुछ कहने का, कुछ बोलने का। इस तरह से उनको बांध करके एक तरह से बंधक बना दिया गया है। कहाँ बोल रहे हैं, कहाँ बोलने दिया जा रहा है? नहीं बोलने दिया जाएगा, मैं जानता हूं। अब वो एक सिर्फ मांस के और हड्डी के एक मानव के रूप में है। वो विचारक, वो समाजवादी बात कहने वाला, जो दिन रात गरीबों के बीच जाने वाला, वो व्यक्ति आज अपने को मजबूर हो चुके हैं। इसका मुझे बहुत दुख है। उसके हाथ से मजबूर हो गए? अब लोग आ रहा है, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करता हूँ। घर में हुआ है तो घर के ही लोग होंगे।
आज समीक्षा बैठक थी राष्ट्रीय जनता दल की, उसमें लालू जी भी आए, राबड़ी जी भी आई, मीसा भी आई, और लालू जो अंदर की खबर है, लालू जी ने लोगों को कहा जो नवनिर्वाचित विधायक हैं या जो हारे हैं, सबको बताया कि अभी भी नेता तेजस्वी हैं और फ्यूचर के नेता भी तेजस्वी ही रहेंगे, ऐसा उन्होंने बोला। और फिर थोड़ी देर में मीटिंग से निकल गए, बाद में मीटिंग जारी रही। कहना और कहलाना अलग बात है। लालू जी से क्या कहलवाना है वो बात को कहे, उससे ज्यादा उनको बोलने के लिए निर्देश नहीं है। इस तरह से समीक्षा बैठक होती है क्या? किसी विधायक ने चर्चा की, आकर के नेता बोल दिए, हो गया समीक्षा। समीक्षा में तो जो विधायक थे उनको अपनी व्यथा, अपनी जो संकट है या लाभ है, सब चीजों का चर्चा करना चाहिए था। आखिरी सवाल ये रहा कि आप तो बचपन से लालू जी के करीबी रहे हैं, तो रोहिणी से भी मिलते रहेंगे। रोहिणी बतौर नेचर क्या थी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं? क्योंकि रोहिणी एक शालीन लड़की है, एक शालीन लड़की है और बड़ी समर्पित है अपने पिता और माता के प्रति। किडनी भी दिया उन्होंने। अब इस पर तो खुलेआम बात है, सब लोग जानते हैं, इस पर फिर से चर्चा करने की क्या जरूरत है? इस तरीके की बातें आती हैं तो आप लोग तो राजनीति में, बिहार का तो आप लोगों को भी। मैं परिवार की बातों को राजनीतिक लाभ लेने के लिए नहीं करना चाहता हूँ। मैं विचारों की राजनीति करता हूँ और हमारी पार्टी भी विचारों की राजनीति करती है, और हमको बहुत लंबा काम अभी है। अभी बिहार को और ऊपर ले जाना है। हम कहाँ इन छोटी चीजों में पड़ेंगे? ये तो उनका अपना मामला है, सर फटोल करेंगे, क्या करेंगे वो जाने। सरकार का फॉर्मेशन कब तक हो रहा है श्याम जी? 20 तारीख को हमको लगता है कि फॉर्मेशन हो जाएगा। 20 तारीख को शपथ होगा? निश्चित तैयारी हो रही है। नीतीश जी मुख्यमंत्री? निश्चित, वो तो हम लोग ने पहले भी कहा है, हमने भी, हमारी पार्टी ने भी कहा है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, चिराग पासवान जी ने भी कहा है, जीतनराम मांझी जी ने भी कहा, उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा है। सब लोगों ने कहा कि 2025 फिर से नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री अगले मुख्यमंत्री भी होंगे। इसके बाद उस पर चर्चा करना ये बेईमानी है। आप मंत्री बन रहे हैं? मुझे नहीं जानकारी। मुख्यमंत्री के नेता के हाथ में अधिकार है और उनको मंत्री परिषद चलाना है, तो वो अपने अनुसार चयन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो श्याम रजक थे जिन्होंने दिल खोल कर अपनी बातें रखी। सरकार उनकी बननी है, 20 तारीख को शपथ ग्रहण हो सकता है, और इतनी बड़ी जीत क्यों मिली उसके बारे में भी उन्होंने बताया कि किस तरीके से महिलाएं जो हैं अब इस प्रदेश में सुरक्षित महसूस करती हैं, और ये बहुत बड़ी वजह रही कि महिलाएं बड़ी संख्या में बाहर निकली। वहीं लालू परिवार में जो इस वक्त चल रहा है उसके बारे में क्या कहना है कि उनका अंदरूनी मामला है, लालू जी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि उनको करने नहीं दिया जा रहा है। बट राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये पारिवारिक मामला है। कैमरामैन विमल सिंह के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, पटना।